गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजय सर मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के टॉपिक डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। पैरामेट्रिक फंक्शन देखिए, इफ वेरिएबल x and y are represented to third variable theta oblique t, यानी कि और कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। कहने का मतलब है कि पैरामेट्रिक फंक्शन अपन को कैसे दिया हुआ है। एक तो पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है x के इक्वल और एक दिया हुआ है y के इक्वल। मैंने कहा ना, इफ वेरिएबल x एंड y आर रिप्रेजेंटेड थर्ड वेरिएबल थीटा ओब्लिक t, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन या तो थीटा का दिया हुआ आएगा या टी का दिया हुआ आएगा। जैसे x इक्वल टू f1 ऑफ थीटा, y इक्वल टू f2 ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? पैरामीटर है। थीटा क्या है यहाँ पे? पैरामीटर। इसी सच एज इसी प्रकार एक आ गया, एक फंक्शन आ गया x इक्वल टू क्या आ गया? f1 ऑफ t, y इक्वल टू क्या आ गया? f2 ऑफ t। तो यहाँ पे t क्या है? पैरामीटर है। यहाँ पे t क्या है? यहाँ पे पैरामीटर है। तो क्या मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अपन को जो पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है वो x और y के इक्वल दिया हुआ है, यानी x और y के इक्वल में किसके इक्वल में दिया हुआ है? थीटा और t के। या तो थीटा दिया हुआ जाएगा या t दिया हुआ जाएगा। जहां पे थीटा और t लग जाता है वो क्या बन जाता है? अपना पैरामीटर बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरामीटर बन जाता है। तो x इक्वल टू f1 ऑफ थीटा, तो ये क्या हो गया अपने पास? पैरामीटर हो गया। y इक्वल टू f2 ऑफ थीटा, ये भी क्या हो गया अपने पास? पैरामीटर हो गया। कहने का मतलब है कि पैरामेट्रिक फंक्शन अपन को x के इक्वल आएगा और y के इक्वल दिया हुआ आएगा। समझ में आ गई आपके बात? अब आगे देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकलता है। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे निकलेगा? अपन को मैंने कहा कि पैरामेट्रिक फंक्शन अपन को एक तो x के इक्वल दिया हुआ, एक y के इक्वल दिया हुआ। अपन को दो फंक्शन दिए हुए हैं, x इक्वल टू f1 ऑफ t, y इक्वल टू f2 ऑफ t। मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? फंक्शन पैरामीटर क्या ले लिया यहाँ पे? मैंने t ले लिया है। पैरामीटर मैंने क्या ले लिया है? t ले लिया है। अब ये जो फंक्शन अपन को दिए हुए हैं इनका डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे पैरामीटर क्या है? t है। तो जो पैरामीटर अपन t लिया है तो डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा? t के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो अपन को क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू f1 ऑफ t और y इक्वल टू अपन ने क्या दिया हुआ है? f2 ऑफ t। तो अपन ने इसके दो पार्ट कर लिए। दो पार्ट करने के बाद में अपन ने एक तो x इक्वल टू f1 ऑफ t है, इसको तो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दी, और y इक्वल टू f2 ऑफ t है, इसको अपन ने सेकंड इक्वेशन नाम दे दी। अब इसका डिफरेंशिएशन अपन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में कर दी। यह मैंने ऊपर लिख दिया अपन को बात। मैंने क्या बताया? दो फंक्शन दिए हुए होंगे, एक तो x इक्वल टू f1 ऑफ t, एक y इक्वल टू f2 ऑफ t। अगर t पैरामीटर लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन अपन t के रेस्पेक्ट में करेंगे, और थीटा लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन अपन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे थीटा और t क्या है? यहाँ पे पैरामीटर है। तो x इक्वल टू f1 ऑफ t, तो अपन डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे अपन? डिफरेंशिएशन लिखना क्या है? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो x का जो फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू f1 ऑफ t, तो यहाँ पे x को अपन डिपेंडेंट मान लेते हैं और t यहाँ पे इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन अपन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ गया? dx अपॉन t इक्वल टू क्या आ गया? df1 ऑफ t अपॉन dt। तो ये हो गया अपने पास dx अपॉन dt निकल गया। ये हो गया अपने पास इक्वेशन थर्ड। दूसरी इक्वेशन अपन को दी हुई है y इक्वल टू f2 ऑफ t, इसका डिफरेंशिएशन भी अपन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या प्राप्त हुआ? dy अपॉन dt इक्वल टू d f2 ऑफ t अपॉन dt। इसको अपन ने कौन सी इक्वेशन दे दिया? फोर इक्वेशन। अब अपन को प्राप्त क्या करना है? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो अपन को प्राप्त क्या करना होगा यहाँ पे? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कैसे निकलेगा? ये जो इक्वेशन 4 है इसमें किसका डिवाइड देंगे? इक्वेशन थर्ड का। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया? dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। अब आपको होता है अपॉन में केवल दो ही संख्या लिखी जाती, दो ही नंबर लिखे जाते हैं। तो dy अपॉन dt मल्टीप्लाई, यह चेंज हो गया,
डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, अपने को क्या प्राप्त हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये तो अपन ने किसकी चर्चा कर ली, इंट्रोडक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन की, कि इसका इंट्रोडक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन किस तरीके से कैसे फाइंड होता है, किस तरीके से कैसे निकलता है। अब अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन। अब अपन पैरामेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन लेते हैं कि अपन को क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है और अपन उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे। जैसे मैंने फंक्शन लिया, क्वेश्चन लिया मैंने x इक्वल टू, अपन को क्वेश्चन दिया हुआ आएगा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। अब अगला अपन को फंक्शन दे देगा, जैसे कोई भी फंक्शन दे, अपन को समझना पड़ेगा कि फंक्शन किस तरीके का है और किस टाइप का है, अपन को उसको ध्यान में रख के समझना पड़ेगा। जैसे x इक्वल टू a sec t, y इक्वल टू b tan t। अब आपको मेरा बताया हुआ है कि जहां पे जिस फंक्शन के साथ t और थीटा जो आ जाते हैं तो वो अपने पास क्या हो जाता है, पैरामेट्रिक माना जाता है। तो यहाँ पे t जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, अपने पास पैरामेट्रिक हो गया। तो अपन मेरे को बताया कि एक तो x की इक्वल दिया हुआ है और एक y के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ क्या है, t है। इसका मतलब ये फंक्शन अपने पास कौन सा फंक्शन है, पैरामेट्रिक है। अब अपन उसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालते हैं, दो पार्ट करेंगे, x इक्वल टू a sec t और y इक्वल टू क्या है, b tan t। अब पैरामीटर t है तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो कैसे निकला, dx अपॉन dt इक्वल टू a कोफिशिएंट है इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, d अपॉन डी टी ऑफ सेक टी। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू a सेक टी डॉट टेन टी, यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स। तो सेक टी का क्या हो गया, सेक टी डॉट टेन टी, एक कोफिशिएंट था इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अब ऐसे दूसरी इक्वेशन दी हुई है, y इक्वल टू बी टेन टी, इसका भी डिफरेंशिएशन पर किसके रेस्पेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू बी डी अपॉन डी टी टेन टी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि टेन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार टेन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू बी सेक स्क्वायर टी। ये हो गई इक्वेशन 4। अब अपन को फाइंड क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इक्वेशन 4 में अपन अब डिवाइड किसका देंगे, इक्वेशन 3 का। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, b सेक स्क्वायर टी, और dx अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, a सेक टी डॉट टेन टी। सेक स्क्वायर टी में सेक टी का जा रहा डिवाइड तो कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, सेक टी बच गया। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, b अपॉन ए सेक टी अपॉन टेन टी। अब आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों चेंज होते हैं, सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं इनको। सिंपली फॉर्म कैसे लिखा जा रहा है इसका, b अपॉन ए सेक टी किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस टी का। तो ये हो गया 1 अपॉन कोस टी, मल्टीप्लाई में ले गए इसके ऊपर ही। तो मल्टीप्लाई साइन टेन टी का इजी फॉर्म क्या होता है, साइन टी अपॉन कोस टी। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद कोस ऊपर चला गया और साइन नीचे रह गया, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, b अपॉन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन टी। 1 अपॉन साइन टी क्या होता है, कोसेक टी। तो 1 अपॉन साइन टी क्या होता है, कोसेक टी। तो इसका मतलब इस जो अपन को पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है इसका अपन को dy अपॉन डी एक्स क्या प्राप्त हुआ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू b अपॉन ए कोसेक टी। इस प्रकार आज हमने जो चर्चा की है वो पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में अपन ने स्टडी की है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।